हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमारे सारे कमरे और पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो रखा है। तो अभी मुझे बहुत सारी सफाई करनी है। और सफाई किस लिए करनी है, वो एक ख़ास फंक्शन है हमारे घर में कुछ, मतलब अब शाम को ही आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए हम इतनी सफाई कर रहे हैं और इतने तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो तैयारी कल परसों से कर रहे थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। सिर्फ सफाई बची थी, वो तो अभी सुबह में ही हो जाएगी। सारे कमरों की सफाई करनी है, पूरे कमरे अस्त व्यस्त हो के हैं। किचन में भी मैंने अभी पोछा लगाना है, तो किचन के मसालों के डब्बे भी बाहर पे फैला रखे हैं। और वहाँ से भी जो शू रैक है उससे भी सारे जूते बाहर निकाल के वहाँ की भी सफाई करनी है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी सफाई करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो ये देखिए, अभी सारे बर्तन इधर उधर और यहाँ से मसालों के डब्बे भी हटा दिए हैं। पूरे घर की हालत आप देख सकते हो कैसे अस्त व्यस्त हो रखी है, ये देखिए। और मसालों के डब्बे तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखे हैं, ये देखिए। तो अभी फटाफट से मैं एक बार किचन की सफाई करती हूँ और फिर इस कमरे की, फिर यहाँ की सफाई करूँगी। वैसे तो ये हमारा शू रैक है और यहाँ पे ये सिलेंडर है, ये खाली हो रखा है अभी, तो फ़िलहाल मैंने यहीं पे रखा है वो। और मेरी सासू जी जा रखी है घास के लिए ठीक सामने यहाँ पे, क्योंकि इस फंक्शन में तो गाय भैंसों की व्यवस्था भी ज़रूरी है। तो सासू जी देखिए यहाँ पे है, यहाँ से घास निकालेंगी और मैं अभी सफाई करूँगी। वैसे तो मुझे छोटी मोटी ही सफाई करनी है, मेरी ननद उड़ जाएगी तो दोनों साथ में ही करेंगे सफाई। अभी वो अभी उठी है तो थोड़ा मुँह हाथ धोएगी, उसके बाद ही लगेगी। तो फटाफट से मैं भी एक बार अब सफाई करती हूँ और मुझे अंदर की भी लिपाई करनी है, ऊपर आउटर किचन की। तो चलिए चलते हैं सफाई करने के लिए। जिस समय मैं मायके से आई थी उस समय लाई थी मैं ये इस फूल को, और ये देखिए ये फूल अच्छी तरह से लग गया है और इसमें फूल आने भी लग गए। ये देखिए ये वाला फूल तो खिल भी चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे कल मैं बैगन की डाली लाई थी परसों, ये बैगन के पौध परसों लाई थी, तो ये यहाँ पे लगा दी थी। अब इनको खेत में लगाऊंगी, ये देखिए। और यहाँ पे है ये, इसको दूना बोलते हैं। और यहाँ पे हमने वाटरमेलन मतलब तरबूज लाए थे, तो उसके बीज रखे थे मैंने यहाँ पे, तो उन पे भी पौधे आ गए हैं। इनको भी खेत में लगाऊंगी फटाफट से। तो ये देखिए मेरी पूरे चौक की सफाई हो चुकी है, अब बस बरामदे में पोछा मारना बाकी है। देखिए, तो अभी मैंने सारे कमरों की सफाई, बाहर की, बरामदे की और सफाई कर ली है। और अब मुझे कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं। तो वो सासू जी भी आ गई है घास लेके, और मेरी ननद भी उठ गई थी और उसके बाद वो भी घास के लिए चली गई, घर में नहीं रही, क्योंकि सफाई मैं कर रही थी तो वो घर में नहीं रही। अभी मैंने कुकर पे दाल चढ़ाई है और दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए छोटे से कुकर में मैंने दाल चढ़ा रखी है। और इस वाले कमरे की, ये हमारा गेस्ट रूम है, तो इसकी भी मैंने पूरी सफाई कर ली है, ये देखिए। और इसके कवर भी चेंज कर लिए हैं मैंने सोफ़े के। तो अब यहाँ से बरामदे के भी मैंने पोछा मार दिया है। और ये हमारा रूम है, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मुझे यहाँ पे ये कपड़े हैं, ये कपड़े धोने हैं। ये सासू जी का रूम है, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब बस कपड़े धोने बाकी हैं मुझे, इतने सारे कपड़े धोने हैं, ये देखिए। और बर्तन भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे दाल बनने की तैयारी हो रही है। ये दाल है और यहाँ पे ये मसाला बन रहा है दाल का, ये देखिए। तो अभी दाल भी बन चुकी है, ये देखिए। तो अभी दाल बनके भी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर से धनिया डालेंगे तो दाल पक के तैयार, देखिए। तो अभी हमारे यहाँ पे मेहमान आने भी शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे देवर जी लोग आ गए हैं। अभी शाम के लगभग 3:30 हो गए हैं और सुबह से लेकर अभी तक काम पे ही लगी हूँ। तो दोपहर में खाना बनाने के बाद खाना खाया, थोड़ा बहुत मेहमान भी आ गए थे मेरे
देवर जी लोग। तो अभी वो वहाँ ऊपर पे तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी कपड़े धोए हैं, बर्तन धोने बाकी है और अभी चूल्हे की लिपाई करनी बाकी है। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला, सुबह से मुझे कपड़े ही धोने जा रहे थे और सफाई करने में ही इतना टाइम चले गया। तो ये देखिए अभी मैंने इतने कपड़े धोए हैं, ये कुछ ऊपर पे भी है और अभी बर्तन धोना बाकी है। सुबह में मैंने सफाई की थी और अभी देखिए अंशु ने कितना गंदा कर दिया है, सारे सामान फैला दिया है। तो ऊपर चलती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है और मैंने यहाँ पे बोई है मिट्टी। ये देखिए यहाँ पे खाना बनेगा, ये देखिए। तो अभी मैंने लिपाई कर ली है आउटर किचन की, ये देखिए। और अब मुझे पूजा का सामान बनाना है और आउटर किचन की लिपाई तो पूरी हो चुकी है। अब बर्तन धोने हैं और उसके बाद नहाना है, क्योंकि पूजा का सामान जो भी होता है वो मैंने ही बनाना है मिट्टी के चूल्हे में, तो नहाना भी ज़रूरी है। फटाफट से बर्तन धोती हूँ और नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी देखिए हमारे यहाँ पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और काफ़ी सारे मेहमान आ गए हैं यहाँ, ये देखिए। और काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने पूजा का सामान बना दिया है और मीठी वाली रोटी, हमारे यहाँ पे रोट बोलते हैं, ये बना के मैंने अलग रख दिए हैं। और अभी यखड़िया बना रही हूँ मंडवे के आटे के, एक साइड पके हुए और एक साइड कच्चे रोट। और यहाँ पे मेरी ननद और मेरे देवर बैठ रखे हैं मेरे साथ और बाहर पे देखिए मेहमान लोग बैठ रखे हैं और ये है मेरे देवर। और अब यहाँ पे बनाएंगे हम गोइठा, आटे और गुड़ का हलवा, जो कि जब पूजा होती है तो उस समय काम आता है। तो ये देखिए मैं ही बना रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊंगी और बिल्कुल गाढ़ा कर दूंगी। और ये हलवा सिर्फ पहाड़ों में ही बनता है और इसको डंडे से ही बनाते हैं। हाँ जी।
तो अभी सारे मेहमान आगे आगे चले गए हैं और कुछ अब जा रहे हैं, कुछ ऊपर पे पहुंच गए हैं और मैं भी अभी जा रही हूँ। तो चलिए, तो अभी देखिए हम अपने मंदिर में आ रखे थे, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब हम जाएंगे अपने घर में। हमारे घर में देखिए आज खूब चहल पहल का माहौल है। अभी देखिए अभी समय रात के लगभग 10-11 बज गए हैं, लगभग नहीं 11 ही बज गए हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। काफ़ी लेट हो चुकी है और मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। मतलब जिस हिसाब से पूजा थी उस हिसाब से तो काफ़ी है, लेकिन मेरे मायके से कोई नहीं आया। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि बुरा लग रहा है। तो आप पता नहीं कब खाना खाएंगे। मुझे तो नींद आ रही है बहुत तेज़।